46 साल के बाद महादेव के द्वार खोले गए हैं। लोगों में गजब का उत्साह है। जी न्यूज लगातार वहां मौके पर मौजूद है और संभल में मंदिर पर पहुंचे हैं अधिकारी। अवैध दीवार की पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। जांच के बाद गिराई जाएगी ये दीवार। जो दीवार है वो अवैध है, उसकी पड़ताल शुरू हो गई है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जांच के बाद इस दीवार को गिरा दिया जाएगा। 46 साल से मंदिर के द्वार बंद किए गए थे। जामा मस्जिद जो वहां पर कथित है, उससे महज 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर पाया गया है। अवैध दीवार की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है अब। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि सामने एक कुआं भी पाया गया है और वो जो कुआं है वो 800 से 1000 साल पुराना बताया जा रहा है। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि ये कुआं देखने में बेहद प्राचीन लग रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जी न्यूज पर। जांच लगातार जारी है। देखिए, बिजली चोरी का पूरा मामला संभल में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग खुलासे होते चले जा रहे हैं और उन तमाम खुलासों के बीच में ये महादेव का मंदिर यहां मिला है संभल में और अब उसके द्वार 46 साल के बाद आखिरकार खोले गए। संभल में मंदिर मिलने के बाद जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण मंदिर के पास में किया गया है, उसको हटाने के लिए यहाँ अमला पहुंच चुका है और उसको क्योंकि मार्किंग करने के बाद ये पूरी की पूरी जगह जो मंदिर के पास में यहाँ पर बनाया गया है, उन सभी जगह को मार्किंग की जा रही है वहाँ पर। उसके बाद जो अवैध अतिक्रमण उसके बगल में मंदिर के किया गया है, उसको जल्द ही हटाया जाएगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं तो ये मशीनें भी आनी शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर और इन मशीनों के जरिए ही जल्द से जल्द इन जो अवैध अतिक्रमण है, यहाँ पर लेंटर लगाया गया है या दीवारें जो खड़ी की गई हैं मंदिर के बगल में, उन सभी को जल्द से जल्द यहाँ पर हटाया जाएगा। नगर पालिका के लोग आकर के यहाँ पर सर्वेक्षण कर रहे हैं कि मंदिर के आसपास की जितनी जो जगह बनी हुई है, जो दीवारें खड़ी की गई हैं या लेंटर यहाँ पर बनाया गया है, मंदिर के आसपास का जो मंदिर को बाधित कर रहा है, उन सभी जगहों को तोड़ा जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मशीन भी यहाँ पर आ चुकी है। अब ये मशीन आ चुकी है और इस मशीन के जरिए ही यहाँ पर इसको तोड़ने का काम किया जाएगा और जल्द ही यहाँ पे ध्वस्तीकरण का काम यहाँ शुरू कर दिया जाएगा। ये मंदिर पे तमाम जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर या बनाया जाए, कहा जाए कि अवैध तरीके से बनाया गया है, उन सभी चीजों को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। तो संभल में जहां हिंसा को अंजाम दिया गया, वहां 46 साल पुराना मंदिर मिला है। लेकिन अब हम आपको संभल में मंदिर होने के एक और सबूत दिखाएंगे जो ये बता देगी कि संभल में साजिश के तहत कैसे मंदिर के सबूतों को छुपाया भी गया था। ये तस्वीर संभल की है, जहां मंदिर होने के एक और सबूत को छिपाने की कोशिश की गई थी। मंदिर के परिसर में बना करीब 5 से 600 साल पुराना कुआं मिला है। इस कुएं पर चबूतरा बनाकर इसे ढक दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर की मदद से चबूतरे को तोड़ा और फिर खुदाई करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मिट्टी हटती गई, एक और सबूत सामने आ गया। मजदूरों के द्वारा यहाँ पर देखिए खुद यहाँ पर हटाया जा रहा था। पहले तस्दीक की गई और तस्दीक की गई कि वहाँ पर कुआं है या नहीं। उसके बाद जब यहाँ कुएं की जानकारी मिली तो यहाँ पर पहले बुलडोजर की कार्रवाई की गई और अब खुद यहाँ पर तस्दीक करने के बाद कुआं को निकाला गया है। कुएं का अवशेष यहाँ पर बरामद किया है। मजदूरों के द्वारा इसकी सफाई कराई जा रही है ताकि ये साफ हो जाए कि वाकई इस मंदिर के बाहर कुआं था या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवशेष मिले हैं उसे लेकर लगातार प्रशासन की टीम यहाँ पर काम कर रही है। और ये देखिए यहाँ मजदूरों के द्वारा फावड़े के जरिए यहाँ पर मिट्टी हटाई जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। इस जगह पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये कुआं का ऊपरी हिस्सा है और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उसके बाद तमाम जो मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं निशानी है सनातन की, हिंदू धर्म की, जहाँ पर मंदिर के बाहर कभी कुआं हुआ करता था। इस दौरान वहाँ मौजूद संभल के आला अधिकारी भी मौजूद थे। संभल के डीएम ने यह आश्वासन दिया है कि जिसने भी ये अतिक्रमण किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब यहाँ आए तो किसी ने बताया कि जो रैम्प बना है ये कुएं के ऊपर बना है, तो साइड में देखे तो एडिशनल साहब और हम सब थे तो ककैया ईंट दिखाई दे रही थी। तो इसी के अंतर्गत इस कुएं को जेसीबी से खुदाया तो ये कुआं निकला है। जितने भी कुएं हैं इनको हमें वाटर रिचार्ज का एक सेंटर बनाना चाहिए।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए और कुओं की मूल खुदाई अंदर तक होनी चाहिए, 100-150 फीट जहाँ तक पानी निकलता है, ताकि जो ताज़ा पानी है वो भी आए और जो रेन वाटर का पानी है वो भी जमीन को मिले। इससे तो देखिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसी कुएं पे मैं हूं जहां पर ये खुदाई की गई। हमारे साथ डीएम साहब हैं, डीएम साहब, और हम उसी कुएं के अवशेष के पास है। डीएम साहब ये बताइए कि और कितने कुएं बरामद किए गए हैं सर, और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए, तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर, और कितने ऐसे कुएं हैं सर? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं, शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। सर, हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर? ये जो मंदिर मिला, तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है, एक ओर से खाली था। तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं, तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट फ्री। सर, ये कुआं कितना पुराना होगा सर? कुआं कितना पुराना होगा सर? ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं कुएं। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। और मंदिर बंद कब था